सीन ये भाई लोग के चैंपियंस ट्रॉफी होगी 2025 के फरवरी या मार्च में। ठीक हो गया। अभी क्या चल रहा है 2024 का मई, तो मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 8-9 महीने की गेम बनती है। लेकिन 8-9 महीने पहले ही लोगों को ये तड़प है, ये तजब्बुब का वो शिकार है, परेशानी है, डायलेमास है कि टीम इंडिया जाएगी वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी सबको पता है, मतलब इट कुत्ते का बैर है। साफ सी बात है ना, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करनी चाहिए। तो इसमें क्रिकेट कैसे होगी, बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राजीव शुक्ला जी ये बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुछ अर्सा पहले ये अपने जो पिछले जो पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनके टेन्योर में वो पाकिस्तान भी आए थे रॉजर बिनी के साथ, जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। बड़ी खातर मुदारत हुई थी, सारा कुछ। तो शुक्ला जी से ना अभी रिसेंटली सवाल किया गया कि शुक्ला जी जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान के, नहीं क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर। तो शुक्ला जी ने कहा है, और मेरा ख्याल है कि शुक्ला जी की तरफ से यही जवाब एक्सपेक्टेड था और यही जवाब होना भी चाहिए था। शुक्ला जी ने यह कहा कि देखें जी, हम बीसीसीआई वाले जो हैं हम पाबंद हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी ना उसके, और ये जो पाबंदी है ना ये बीसीसीआई ने खुद के ऊपर नहीं लगाई हुई, ये पाबंदी उनके ऊपर लगाती है आईसीसी। आईसीसी की रूल बुक में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोर्ड्स के लिए लिखा हुआ है कि आप किसी भी जगह का टूर करना है, सीरीज खेलनी है, बायलैटरल सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज है, फलानी है, टिमकानी है, भाई साहब आप उस जगह पर अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त लेकर जाएंगे। अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है ना कि नहीं आप फलाने मुल्क में जाकर नहीं खेलेंगे, तो भाई आप नहीं खेलेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पर श्रीलंका में नहीं खेलता था, वेस्ट इंडीज़ वालों ने इनकार कर दिया था श्रीलंका में, न्यूजीलैंड वाले नहीं जाते थे, वो अपनी गवर्नमेंट के कहने के ऊपर नहीं जाया करते थे। तो शुक्ला जी ने भी यही कहा कि हम तो हुकूमत के उसके वेट में हैं, हुकूमत इजाज़त देगी तो चले जाएंगे, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी तो फिर तो नहीं जा पाएंगे ना। अब इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम में चल रहे हैं इलेक्शंस। ये इलेक्शंस डिफरेंट फेजेस में होंगे और एंड होगा इन इलेक्शंस का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जून के मिडल या एंड पर जाकर। जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने ये पढ़ा सर कि जून के एंड में ये इलेक्शंस जो है ये वाइंड अप होंगे। फिर उसके बाद नई सरकार बनेगी, सत्ता में कौन आएगा। यार एक तो अमेज़ॉन प्राइम देखने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ना मोटे मोटे कुछ लफ्ज़ आ जाते हैं, और वो लोग जो कह रहे होते हैं कि ये अपनी वीडियोज़ में आप जो संस्कृत या हिंदी के जो वर्ड्स बोलते हैं ये ना बोला करे, समथिंग लाइक दैट। जो उनको गुजारिश ये है कि सरकार मेरे और आपके दादा, मैं अपने भी डाल रहा हूँ, मेरे और आपके दादा ने अंग्रेज़ी ईजाद नहीं की थी, तो उसको क्यों इतना जफ्फा मार के बैठे हुए हो। वो भी तो एक और ज़ुबान है ना, वो भी तो एक और अलग सी लैंग्वेज है, भाषा है, उसको जफ्फा मार के बैठे हुए हो। इधर मैं 2-3 लफ्ज़ अगर अमेज़ॉन प्राइम से सीख कर नेबर्स के हिसाब किताब से बोल देता हूं तो वहां पर तुम लोगों को गैस चढ़ जाती है। मोदी जी ठीक कहते थे, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, ठीक कहते थे। अबे बस कर दो बे, बस कर दो। अपनी जुबान भी ना मिक्सचर है वैसे, बाय द वे पढ़ लिया करो तारीख कुछ थोड़ी बहुती तो पता लग जाएगा। खैर छोड़ो, तुम लोगों को मैंने ज्ञान नहीं पेलना, हम क्रिकेट पर ही रहते हैं। हाँ तो देखो शुक्ला जी, अब ये जो इलेक्शंस होंगे इसमें जब अब नई गवर्नमेंट आएगी, डिपेंड ये कर रहा है इसमें गवर्नमेंट किसकी बनेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर तो बीजेपी की बनी फिर तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है, जो साफ सी बात है। कांग्रेस की बन गई तो फिर देयर इज़ अ चांस कि शायद मे बी ये मेरा नैरेटिव नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो फिर ये, अगर आप डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स पेजेस के ऊपर जाए ना तो वहाँ पर जो इंडियन क्रिकेट फैंस कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उससे आपको पता चलता है कि उनको भी ये लगता है इंडियन क्रिकेट फैंस को कि हमारी टीम उसी सूरत में पाकिस्तान जा सकती है कि अगर कांग्रेस या कुछ एक जिसे कहते हैं ना मिडल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेट करने वाली जो सियासी जमात है वो पावर में आती है। उनको ये लगता है कि अगर बीजेपी आई फिर बहुत मुश्किल है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी या तो इंडिया बिल्कुल नहीं जाएगा या फिर कोई हाइब्रिड मॉड्यूल कराना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, उसी तरह जिस तरीके से एशिया कप में कराया गया था। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो तो अभी तक टले हुए हैं इस चीज़ के ऊपर कि सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी, इंक्लूडिंग इंडिया के मैचेस। इनफैक्ट
इंडिया को तो यहाँ तक पीसीबी की तरफ से छोटी करा दी गई है कि हम आपके सारे मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर रख लेते हैं, लाहौर के अंदर। आप अपने जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो सारे सिर्फ लाहौर के अंदर खेल लें। ये मुझे थोड़ी सी ना ज़्यादती लगती है। वैसे ये मुझे ज़्यादती लगती है कराची वालों के साथ, पिंडी वालों के साथ, या फॉर दैट मैटर किसी भी और ग्राउंड वालों के साथ। यार इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये लोग आईपीएल भी देखते हैं भाई साहब, ये लोग इंडियन क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दे नो अलॉट। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अपने इंडियन फेवरेट प्लेयर्स को अपने सामने खेलते हुए देखें तो यार उनको भी तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, ये खुशी तो वो भी डिज़र्व करते हैं। तो एक वेन्यू के ऊपर इंडिया के सारे मैचेस करा देना, फिर वो वही है कि जिसकी जेब इजाज़त देती है वो तो लाहौर ट्रैवल करके जाके देख लेगा, होटल में स्टे कर लेगा, सारा कुछ है। जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती उसके लिए तो यार ये जिसे कहते हैं दर्द सर है ना, ये तो उसके साथ ज़्यादती है। बट खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा ख्याल है कि इस सारे मुद्दे के ऊपर बीसीसीआई को गालियाँ शालियाँ देने का या उनको बुरा भला कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाद शुक्ला जी ने मेरा ख्याल है दी एंड कर दी है और ठीक बात की है कि बीसीसीआई पाबंद है कि उनकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो बस ठीक है, जब गवर्नमेंट बनेगी फिर उस हिसाब से देख लेंगे। अब फिलहाल गवर्नमेंट किसकी बनती है ये अब लेट्स सी जून के एंड में पता चल जाएगा। तो बीसीसीआई अपना कर रहा है, यही शुक्ला जी हैं, रॉजर बिनी है, जिन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि यार जब हम पाकिस्तान गए हैं तो दे ट्रीटेड अस लाइक किंग्स। हमें पाकिस्तान में जो वेलकम मिला वो बिल्कुल इस तरह का था कि जिस तरह बादशाहों को दिया जाता है। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो के प्लेटफॉर्म से, इतने बड़े स्पोर्ट्स के पेज के हिसाब से मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है सर, पाकिस्तान में जो इंडियन क्रिकेट टीम का वेलकम होगा, जो उन्हें लव रिस्पेक्ट, जो उनको सपोर्ट मिलेगी, मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि वो तारीख बदल देगी। क्रिकेट की वो चीज़ तारीख बदल देगी, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, क्योंकि वो लोगों ने देखा हुआ है पाकिस्तानियों ने, जो हैदराबाद में पाकिस्तान टीम को वेलकम मिला था, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, आगे पीछे, वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने सारे जो है ना सीन्स वो देखे हुए हैं। तो अब वो ना उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, उसकी इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट टीम को आना चाहिए पाकिस्तान यार, हमें भी मौका मिले उनकी खिदमत करने का, मेहमान नवाजी करने का। बाकी लेट्स सी, बाकी तो अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे फिर बीसीसीआई तो उसी के साथ जाएगा। उसमें वही बात है, फिर अब्बू ने कह दिया अब तो करना है, ये वो वाला चक्कर है ना। तो फिर आप क्या करें, घर तो नहीं छोड़ के जा सकते ना, करना पड़ता है ना बाप जो कहता है। बस ये वो वाला चक्कर है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।